दोस्तों स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साहित्यिक प्लस जीवन परिचय क्लास 12 हिंदी के बारे में। ठीक है, अगर ये तीनों जीवन परिचय आप एक बार पूरी तरह से पढ़ लेते हैं तो भाई आप जब परीक्षा में जाएंगे, अगर तीनों में से कोई एक भी आ गया ना तो आप अपने परीक्षा में गेम चेंजर साबित करके आओगे। तो ये तीनों जीवन परिचय में से कोई एक आपको याद रखना है, एक पूछेगा और एक आपको लिखना है। ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना क्या है, पढ़ना तीनों है। अगर आप एक पढ़ के जाएंगे तो फेल हो जाएंगे। ठीक है, और तीनों पढ़ के जाएंगे तभी आपका कल्याण हो सकेगा। तो आपका पहला जीवन परिचय आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और दूसरा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, तीसरा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है डॉक्टर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो चलिए देरी न करते वीडियो को शुरू करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका जीवन परिचय लिखने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण चीज़ पे ध्यान देना क्या है कि आपको जो ये जीवन परिचय है आपको 80 शब्दों से ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है ना, तो चलिए शुरू करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद का जन्म श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1907 ईस्वी को बलिया जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था तथा माता का नाम ज्योतिषमती देवी देवी। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि धारण की। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि धारण की। क्या है, इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि धारण की। अब सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय से डीलिट की उपाधि धारण की। सन 1957 में नागरी प्रचारिणी पत्रिका के संपादन रहे। सन 1957 में नागरी प्रचारिणी पत्रिका के संपादन रहे। ठीक है, सन 1957 में नागरी प्रचारिणी पत्रिका के संपादन रहे। 18 मई 1947 को इनका देहावसान हो गया। 18 मई 1947 को इनका क्या हुआ, देहावसान हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद है इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है, इनकी प्रमुख रचनाएं वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित है। इतिहास से इनकी क्या रचना है, इतिहास से इनका रचना है साहित्य का आदिकाल, साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य, इनकी तीन ये प्रमुख है। ठीक है, निबंध संग्रह में आप क्या लिखेंगे, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क। इनका जन्म कब हुआ था भाई, इनका जन्म जो है 1907 में हुआ था। इनका जन्म 1907 में हुआ था। कहाँ हुआ था, बलिया में हुआ। इनके पिता का नाम क्या था, अनमोल द्विवेदी था। माता का नाम क्या था, ज्योतिषमती देवी था। इन्होंने मतलब डीलिट की उपाधि कब धारण की, तो भाई 1949 में। और इन्होंने क्या, नागरी प्रचारिणी पत्रिका का जो संपादन भी किए थे। और 18 मई 1947 का इनका देहावसान हो गया था। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है, रचना जो है याद करना बहुत आसान है। साहित्य का आदिकाल, साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्य का आदिकाल, साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क। ठीक है, इनकी क्या है, प्रमुख रचनाएं हैं भाई। इसके बाद हम देखते हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। ठीक है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, साहित्यिक परिचय इनका आप लिखेंगे। अगर आपसे साहित्यिक परिचय पूछ रहा है तो यहाँ पे हेडिंग साहित्यिक डालिए, जीवन परिचय पूछ रहे बस यहाँ शब्द जो है चेंज करके जीवन डाल दीजिए, हो जाएगा काम। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था, 7 अगस्त 1904 ईस्वी में। कब हुआ था, 7 अगस्त 1904 ईस्वी में। कहाँ हुआ था, मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इनकी शिक्षा की अगर पूछ जाए तो इनकी शिक्षा जो है, इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इनकी रुचि वास्तव में पुरातत्व में था। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी की। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, पीएचडी की उपाधि धारण की तथा इसके बाद डीलिट की उपाधि लखनऊ विश्वविद्यालय से धारण की। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी भी की है। और इन्होंने क्या की है, इसके बाद डीलिट की उपाधि जो है वो भी लखनऊ विश्वविद्यालय से की है। ठीक है, और पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास के विभाग पर पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास के विभाग पर आचार्य रहे। आचार्य मतलब टीचर रहे।
ये क्या है, टीचर भी रहे। कब रहे हैं, तो भाई डीलिट करने के बाद पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास के विभाग पर आचार्य रहे। फिर इसके बाद आप लिखेंगे क्या, इन्होंने प्रौद्योतिहासिक बौद्धिक और पौराणिक साहित्य का मर्म उद्घाटन की, जो कि इनकी साहित्य को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इन्होंने प्रौद्योतिहासिक बौद्धिक और पौराणिक साहित्य का मर्म उद्घाटन की, जो कि इनकी साहित्य को कभी भुलाया नहीं जा सकता। तो आगे है इनकी प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं में आप लिखेंगे पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, मातृभूमि, कला और संस्कृति। पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, मातृभूमि, कला और संस्कृति, ये 4-5 रचनाएं आप लिख देंगे, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, एक बार इसे फिर से दोहरा लो, क्योंकि दोहराओगे तभी तो याद रहेगा। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 7 अगस्त 1904 ईस्वी मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। इनकी रुचि वास्तव में पुरातत्व में था। इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि धारण की तथा इसके बाद डीलिट भी लखनऊ विश्वविद्यालय से किए। पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास के विभाग पर आचार्य रहे। ठीक है, इन्होंने प्रौद्योतिहासिक बौद्धिक और पौराणिक साहित्य का मर्म उद्घाटन की, जो कि इनकी साहित्य को कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक बार फिर से देखो, इन्होंने प्रौद्योतिहासिक बौद्धिक और पौराणिक साहित्य का मर्म उद्घाटन की, जो कि इनकी साहित्य को भुलाया नहीं जा सकता। इनकी प्रमुख रचनाएं पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, मातृभूमि, कला और संस्कृति। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है, पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, मातृभूमि, कला और संस्कृति। अगर आप इतना लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर जो है मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपके जो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, इनका भाई जरूर पूछता है, क्या पूछेगा। मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1931 में। आपको दिमाग में रखना है। फिर चलो शुरू करते हैं वीडियो। और पहले आपको क्या करना है, साहित्यिक परिचय या जीवन परिचय, जो भी आपके एग्जाम में पूछेगा उसको डालना है। फिर लिखना है मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। क्या नाम है, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। ये जैनुलाब्दीन के पिता का नाम है। ठीक है ना, अभी आगे मिलेगा। मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में धनुषकोटी, रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। धनुषकोटी क्या है, ये गांव है। ठीक है, धनुषकोटी गांव रामेश्वर, तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन तथा माता का नाम आसियम्मा था। इनके पिता का नाम क्या था, जैनुलाब्दीन तथा माता का नाम आसियम्मा था। ठीक है, फिर उसके बाद है इनके पिता नौका मालिक एवं मछुआरे थे। इनके पिता थे नाव चलाने वाले मालिक थे एवं मछली पकड़ने का इनका काम रहता था, इसलिए मछुआरे इनको कहा जाता था। इनके पिता नौका मालिक एवं मछुआरे थे। कलाम जी अपने 5 भाइयों बहनों में सबसे छोटे थे। कलाम जी अपने 5 भाई बहन में सबसे छोटे थे। कलाम जी के घर की आर्थिक हालात सही नहीं था। वह पढ़ाई के साथ साथ अखबार बेचने का काम संभालते थे। ठीक है, वह पढ़ाई के साथ साथ अखबार बेचने का काम संभालते थे। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के एक मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और स्नातक की पढ़ाई के बाद अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी की। भारत के 11वें राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहे। इन्हें पहले भारत रत्न से नवाजा गया। ठीक है ना, राष्ट्रपति बनने के भी पहले नवाजा गया था। 27 जुलाई 2015 में इनका निधन हो गया। 27 जुलाई 2015 में निधन हो गया। ठीक है, और इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली थी कि मेरे जो मतलब जिस दिन मेरा इंतकाल होता है, मैं मरता हूँ, उस दिन जो है लोग छुट्टी नहीं करेंगे, क्योंकि उस दिन एक दिन ज़्यादा मेहनत करके पढ़ाई करेंगे। ठीक है, कलाम जी का निम्नलिखित पुस्तकों की रचना की। ठीक, कलाम जी ने निम्नलिखित पुस्तकों की रचना की। आपका पहला है इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। इंडिया 2020 ए
विजन फॉर द न्यू मिलेनियम। फिर उसके बाद आपका दूसरा है विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी, विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी, विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी। और तीसरा वाला जो बिल्कुल आसान है, अग्नि की उड़ान, अग्नि की उड़ान। आपका लास्ट वाला है इग्नाइटेड माइंड्स अनलेसिंग द पावर विद इन इंडियन। आपका लास्ट वाला जो है इग्नाइटेड माइंड्स अनलेसिंग द पावर विद इन इंडियन। ठीक है, एक बार जो है आपको फिर से क्या है जांच कर लेना कि आपको याद है कि नहीं याद है। आपको सबसे पहले आचार्य हजारी प्रसाद का जो जन्म है 1907 में और कहाँ हुआ था, बलिया जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था, माता का नाम ज्योतिषमती देवी। और इन्होंने सन 1957 में नागरिक प्रचारित सभा पत्रिका का जो क्या थे संपादक किए थे, नागरिक प्रचारित पत्रिका का संपादन किए थे। और 18 मई 1947 को इनका देहावसान हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं जो है क्या है, इतिहास जो है, साहित्य का आदिकाल, साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य, निबंध संग्रह क्या है, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क। ठीक है, और आगे जो वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म कब हुआ था, 7 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, मेरठ जिले के खेड़ा ग्राम में। इनकी शिक्षा कैसे हुई, शिक्षा जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से यमी की परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, फिर उसके बाद पीएचडी की उपाधि धारण की, कहाँ से, लखनऊ विश्वविद्यालय से। डीलिट का भी वहीं से हुआ था। पुरातत्व एवं प्राचीन इतिहास के विभाग पर आचार्य रहे ये। प्रौद्योतिहासिक, बौद्धिक और पौराणिक साहित्य का मर्म उद्घाटन, जो कि इनके साहित्य को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इनकी प्रमुख रचनाएं पृथ्वीपुत्र, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, मातृभूमि, कला और संस्कृति। और फिर इसके बाद जो है आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का है, मिसाइल मैन। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। जैनुलाब्दीन इनके पिता का भी नाम है और इनके माता का नाम आसियम्मा है। 15 अक्टूबर 1931 में धनुषकोटी, रामेश्वरम, तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। जन्म कब हुआ था, 15 अक्टूबर 1931। कहाँ हुआ था, धनुषकोटी, रामेश्वरम, तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, ये अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। इनका अखबार बेचना क्या था, इनका अखबार बेचना रोजगार था, जिससे वे अपने पढ़ाई के साथ साथ घर के अन्य काम को संभालते थे। ठीक है, इनकी शिक्षा कैसी हुई, इनकी शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम के मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की और स्नातक की पढ़ाई के बाद अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी की। यह भारत के 11वें राष्ट्रपति के पद पर कार्यरत रहे। इन्हें पहले भारत रत्न से नवाजा गया। 27 जुलाई 2015 को इनका निधन हो गया। कलाम जी ने निम्नलिखित पुस्तकों की रचना की। पहला था इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी, अग्नि की उड़ान, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलेसिंग द पावर विद इन इंडियन। इनकी प्रमुख क्या है रचनाएं हैं। ठीक है।